जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर क्लासेस। CPCT MP ASI MP ग्रुप 4 के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। सबसे पहले हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। 5 जनरेशन होती हैं कंप्यूटर की। और कार्य पद्धति के आधार पर अकॉर्डिंग टू डिजाइन एंड एप्लीकेशन 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 तरह के होते हैं। और आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर 4 प्रकार के आकार और कार्य के आधार पर होते हैं। इनके बाद उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य के आधार पर और विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर होते हैं। इनमें सबसे पहले पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 तक रही। ये सारी जितनी भी बुक्स होती हैं उनमें अलग अलग डेट रहती है, लेकिन 1940 जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसी के बाद से कंप्यूटर का विकास तेज़ी से हुआ। 1940 से 1956 तक प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन चलती है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और डाटा स्टोरेज यानी कि डाटा को संग्रहण करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। पंच कार्ड क्या होता था? एक कार्ड के जैसा होता था जिसमें बीच में छेद रहते थे, उन्हीं में डाटा को स्टोर किया जाता था। पंच कार्ड का यूज किया जाता था प्रथम पीढ़ी में। डाटा स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीनी और असेंबली लैंग्वेज थी। बैच प्रोसेसिंग के लिए एक समय में एक ही सिंगल यूजर का इसमें प्रयोग होता था। एग्जाम्पल ENIAC, EDSEC, EDBEC, ENIAC और IBM 701 ये सभी कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के हैं। और प्रथम पीढ़ी के दौरान हुए कुछ आविष्कार, जिसमें असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था, जिसका आविष्कार ग्रेस हॉपर ने किया था। ये 1952 में हुआ था। इसके बाद ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रेटन के द्वारा 1947 में किया गया था। इसके बाद दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन का कार्यकाल 1956 से 1964 तक रहता है। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था और स्टोरेज डिवाइस के रूप में चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते थे। और मैकेनिकल प्रिंटर का डेवलप हुआ था इस सेकंड जनरेशन के दौरान। एग्जाम्पल में IBM 1401 और IBM 1620 इन्वेंशन। सेकंड जनरेशन के दौरान IC चिप का आविष्कार हुआ था, जो जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस सिलिकॉन की होती थी। 1958 में IC चिप का आविष्कार किया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज और फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन का आविष्कार हुआ था सेकंड जनरेशन के दौरान। इसके बाद तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक तीसरी पीढ़ी का कार्यकाल रहता है। इसमें IC चिप का यूज किया गया था, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म होती है। इनकी फुल फॉर्म भी याद करना पड़ता है। और SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। कीबोर्ड एंड मॉनिटर का यूज किया गया था थर्ड पीढ़ी में। और स्टार्ट कंप्यूटर पर्सनल यूज यानी कि तीसरी पीढ़ी से ही कंप्यूटर का पर्सनल व्यक्तिगत यूज करने लगे थे सभी लोग। स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक डिस्क का यूज सेकंड जनरेशन में करते थे, उसी को डाटा संग्रहण के लिए वृद्धि की गई उसी के उपयोग में। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज का थर्ड जनरेशन में यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग थी, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि एक कंप्यूटर का एक साथ अनेक प्रोग्रामों का चलना मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। और मल्टी प्रोसेसिंग कई प्रोसेसरों के द्वारा प्रोसेसिंग का होना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। IBM थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर एग्जाम्पल हैं IBM 360 और ICL 2903। इसके बाद चौथी पीढ़ी के जनरेशन 1971 से 1980 है। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, जिसका WME हॉफ 1971 में किया गया था। और माइक्रो
को बाद में LSI और VLSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज थी और बेसिक लैंग्वेज थी। स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसमें हार्ड डिस्क का यूज होने लगा था। सेमीकंडक्टर मेमोरी रैम का यूज होने लगा था चौथी पीढ़ी में। और इसमें डेवलपमेंट हुआ था लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग में हुआ था, विकास हुआ था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C का विकास हुआ था और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज होता था, चौथी पीढ़ी में होने लगा था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, जो हम कंप्यूटर अभी प्रेजेंट में ओपन करते हैं तो इसमें आइकन बने रहते हैं, लेकिन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में आइकन नहीं रहते हैं, उसमें हमें कमांड देना पड़ती है। जैसे कि MS DOS होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें कैरेक्टर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है, यानी कि ग्राफिकल ग्राफ की तरह। इसमें ग्राफिकल का मतलब होता है ग्राफ की तरह बने रहते हैं, कुछ आइकन बने रहते हैं इसमें ग्राफ की तरह। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे HP एसर जैसे कंप्यूटर होते थे। इसके बाद पाँचवीं पीढ़ी 1980 से अभी जो प्रेजेंट तक जो भी कंप्यूटर हैं, पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर हैं। इसके बाद पाँचवीं पीढ़ी में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्प और प्रोलॉग लैंग्वेज का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और लॉजिकल प्रोग्रामिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग यानी फिफ्थ जो पीढ़ी थी उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती थी, यानी कि सभी जितने भी अपन प्रोग्राम टास्क कर रहे हैं तो सारे प्रोसेसर मतलब एक ही साथ समानांतर रहें, एक ही साथ सभी वर्क करेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक से बैच प्रोसेसिंग चलती थी। बैच प्रोसेसिंग यानी पहले एक काम होगा पूरा, फिर दूसरा काम होगा। इसमें ऐसा नहीं, इसमें सारे काम एक ही साथ प्रोसेसिंग होती थी, सारे कामों की प्रोसेसिंग हो जाती है। पैरेलल प्रोसेसिंग उसी को बोलते हैं। मल्टीटास्किंग यानी कि एक साथ कई कामों का होना, एक साथ कई कार्यों को संपन्न होना, उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। एक साथ प्रोसेसिंग होना पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। और लैंग्वेज C++ और जावा लैंग्वेज का उपयोग होता है फिफ्थ पीढ़ी में। स्टोरेज डिवाइस के रूप में ऑप्टिकल डिस्क यानी कि CD DVD ब्लू रे डिस्क इन सभी का यूज हुआ था। नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, इंटरनेट ईमेल WWW इनका विकास हुआ था। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर 1956 में हैक 2M कोलकाता में लगाया गया था। कब? 1956 में। इसके बाद भारत में CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यह नेपाल पुणे में स्थित है। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।